ये मुल्क 25 करोड़ जहाँ की आवाम है, उनकी तकदीर किस किस्म के हुक्मरानों के हाथ में है और किस किस्म के निज़ाम। काकूल की एकेडमी से लेकर सिविल सर्विस एकेडमी, वो साइकिल वाला बाबा और पार्लिमान, हर जगह शगुफ़े ही शगुफ़े भरे हुए हैं। अगर हम बात शुरू करें, देखिए हमारी इकनॉमिक पॉलिसी क्या है। हमने कोई काम नहीं करना है, अपना ट्रेड डेफिसिट किसी तरीके से दुरुस्त नहीं करना है, सनतों को बेहतर नहीं करना है, अपनी बरामदात का सिलसिला बेहतर नहीं करना, दरामदात नहीं, कुछ हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, हम एक पुराना जुगादरी ले आए हैं जिसने बैठकर ये मनसूबा बनाना है कि आवाम से किस तरह मज़ीद कुछ लूटा जाए, जिसका एक ताज़ा तरीन शाहकार सऊदी अरेबिया से जो रिमिटेंस आती है उसको भी गिरवी रखने की बात हो रही है। यानी कि जो ये $10 बिलियन का सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं, जिसमें वो $5 बिलियन जो सऊदिया ने हमें दिए हुए हैं, हमारे पास रखवाए हुए हैं, उनको 10 साल के लिए रखवाने की बात हो रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑयल के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर कोई 10 अरब का डॉलर्स का पैकेज मांगा जा रहा है। और बदले में आपने देखा होगा कि पहले हमारे यही हजरत थे, कभी मोटरवे गिरवी रख दी, कभी कोई सड़क, कभी कोई मीनार, कभी कोई कब्रिस्तान। अब चूंकि गिरवी रखने को मिला कुछ नहीं है, तो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया में जो कोई 1 करोड़ के करीब शायद वहाँ पे पाकिस्तानी मज़दूर होंगे, या जितनी बड़ी भी उनकी तादाद होगी, उनकी जो रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तान आती हैं हर साल, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होती हैं, उनको भी गिरवी रख दी। अब इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि कल अगर हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाती है या सऊदी अरेबिया को पैसे नहीं देती है, तो सऊदी अरेबिया हक बजानिब होगा इन तमाम लोगों के पैसे ज़ब्त करने में, इनकी रेमिटेंसेस ज़ब्त करने में और अपनी भरपाई करने में। इस हद तक हमारे हुक्मरानों की सोच देखिए कि आज भी हाथ गरीब की जेब में है। फिर जैसे ही अमेरिका में बैठे एक सहाफ़ी ने खबर की, तो अब उस खबर के तकरीबन 24 घंटों के बाद जहाज़ वापसी की उड़ान भरता है और लाहौर आ जाता है। अब पाकिस्तान में तो आप जानते हैं जिस किस्म का मसला है, वैसे अगर एक आज़ाद मुल्क होता तो यकीन जानिए तमाम सहाफ़ी, अगर सहाफ़ी नहीं तो कम से कम पापरात्सी, तो लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्टों पे जाके कैमरे लेकर बैठ जाते कि भाई ये जो जहाज़ आया है इसकी तस्वीरें बनाएंगे, इसमें से निकलेगा कौन। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में तो इस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक फ़ौजा ही फ़ौजा, इसीलिए इन लोगों की मौजा ही मौजा, तो वहाँ तो किसी ने हिम्मत नहीं करनी। लेकिन इसका एक बड़ा सिंपल सा हल हो सकता था कि कोई, जिस तरह पंजाब हुकूमत इमीडिएटली कोई ना कोई तस्वीर जारी कर देती है या कोई वीडियो कर देती है, वो उन्होंने नहीं की। ये एक पॉलिटिकल हैंडलिंग हो सकती थी इस पूरे मामले की। लेकिन पंजाब हुकूमत ने, जिसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनके की माने, चूँकि उन्होंने उसको ऐसे हैंडल नहीं करना था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस चीज़ के ऊपर बजाय ये करने के वो जनाबे वाला धमकियां देंगे। तो छोटी बाजी से काम नहीं हुआ तो बड़ी बाजी, यानी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो आज मैदान में उतरी, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बयान दागा है कि ख़बरदार, होशियार, बहुत हो गई आपकी बदमाशियाँ। अगर अब किसी ने कोई बात की हमारी मैडम के पुत्र की हनीमून की, तो हम उसकी ज़रा पसलियाँ तोड़ देंगे, बखियाँ बांध देंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं। अब ये अंदाज़ा करें, ये है हमारी हुकूमत, और ये एक सो कॉल्ड सियासी हुकूमत है, और ये इस तरह से मुकाबला करने जा रही है सो कॉल्ड फेक न्यूज़ का। हजूर वाला, अगर ये वाकई ही फेक न्यूज़ है तो इसका कोई, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि जो नेत सफदर साहब अगर पाकिस्तान में, तो आप उनको दिखा देते, बात ख़त्म हो जाती, वो जो सहाफ़ी था वो झूठा हो जाता। या फिर एक और तरीका भी है, वो सहाफ़ी अमेरिका में है, वहाँ पे डेफेमेशन के कानून हैं, चले जाइए जुनैद सफदर की तरफ से एक केस फाइल कर दें, सहाफ़ी को माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी, वरना वो दौड़ जाएगा, कुछ कर देते। लेकिन हल क्या निकाला है? बड़ा सिंपल, CCD वाला हल, कि जनाब किसी ने अगर कोई बात की तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये है जनाब पूरे का पूरा माइंडसेट, और ये है हाउस ऑफ शरीफ का माइंडसेट।